नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज बात करेंगे मलेरिया की। जी हां, आज की तारीख सबके जहन में है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने स्वच्छता पर ध्यान दिया तो मलेरिया के मामले भी कम हो गए। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर मलेरिया से बचाया जा सके। बता दें कि मलेरिया मादा एनाफिलिस नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ये हम सभी जानने लग गए। मलेरिया के मच्छर रुके गंदे पानी में पनपता है जो रात के समय काटता है, ये भी हमें अच्छी तरह पता है। हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे की एक अलग थीम रखी जाती है ताकि इस जागरूकता को और बढ़ाया जा सके। WHO ने इस साल विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स रखी है, जिसका मतलब है मलेरिया बीमारी के बोझ को कम करने और जिंदगियां बचाने के लिए नई खोजों का उपयोग करें। सबसे पहले मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत साल 2001 में अफ्रीका ने की थी, क्योंकि वहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रकोप दिखने को मिला था। लेकिन 2007 के सत्र के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक रूप से मनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद वर्ल्ड मलेरिया डे की शुरुआत हुई। इस तरह 2008 में पहली बार वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। भारत में भी स्थितियां खासी अच्छी नहीं है। हर साल इस दिवस को मनाने के साथ ही जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। यूं तो हर बार देखा जाता है, ये कहा जाता है कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, लेकिन आज भी स्वच्छता की अनदेखी बयां करती है बिगड़े हुए स्वास्थ्य को। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से मलेरिया से दूर रहा जा सकता है, स्वच्छता के क्या मायने हैं। ये चर्चा करेंगे हम डॉक्टर राकेश भार्गव जी के साथ। वरिष्ठ चिकित्सक है, जाने माने पीडियाट्रिशियन है भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश आपका। नमस्कार नमस्कार क्रांति जी। सर, शुभकामनाएं मलेरिया दिवस की। आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबको, आम जनता को बताएं, जागरूक करें, लेकिन आज भी स्थितियां हैं तो भयावह। क्या कहिए? जी जी, नहीं अब उतनी भयावह तो नहीं है जैसे पहले होता था। मतलब बहुत जबरदस्त एपिडेमिक होता था। मतलब हर दूसरा मरीज मलेरिया और ठंड लग के बुखार, और बाहर गांव से पेशेंट आते थे, एक एक दो दो दिन का बुखार होता था और दिमागी मलेरिया बन जाता था। तो उतना स्थिति मतलब हम भयावह नहीं कह सकते, मतलब लेकिन चिंताजनक फिर भी है। जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल है। इसको हमें अपना, जैसे कि आपने अभी साफ सफाई के बारे में बात की थी, तो डेफिनेटली 2 साल में थोड़ा सा साफ सफाई हमारे भोपाल की और हमारे बेहतर हुई है, हमारे देश प्रदेश की। तो उससे भी थोड़ा सा फायदा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि मलेरिया इस बार भी भयावह नहीं होगा पहले की तरह। बिल्कुल सर, पहले हम लक्षणों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से मलेरिया का जो बुखार आता है, किस तरह से उन लक्षणों को हम पहचान सकें ताकि जब लक्षण पकड़ में आएंगे तो उपचार जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। जी जी, देखिए पहले के जमाने में इसमें जो एक बोलते थे ठंड लग के बुखार आया या कोई भी बुखार हो, तेज बुखार है, तो हमें दवाई, मलेरिया की दवाई देना है और उसकी स्लाइड बना के हर गांव में, आंगनबाड़ी में, हर जगह था कि बुखार है तो हमें मलेरिया तो देखना ही पड़ेगा और उसकी दवाई भी दे देना है। क्योंकि मलेरिया वजह से मैंने बताया ना, गांव से इतने कई बार एक एक दो दो दिन में मरीज की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि उसको मतलब बहुत सीवियर मलेरिया हो जाता था। तो हैवी पैरासाइटी में बोलते, मतलब शरीर में मलेरिया के कीटाणु बहुत ज्यादा होते थे, तो उसमें उसको समय भी ठीक होने में ज्यादा लगता था। पर अब वैसा स्थिति नहीं है, इतना क्रिटिकल सीरियस मलेरिया नहीं होता है। लेकिन हमें सावधानी रखें। हम जैसे कि आपने लक्षण पूछे, जिसमें जैसे ठंड लग के बुखार आता है ना। नंबर 2, जैसे मरीज को बुखार का एक टाइम पैटर्न होता है कि वो 12-12 घंटे में आएगा या कभी 24 घंटे में आएगा, दिन में एक बार आता है या कभी कभी एक दिन छोड़ के भी आता है। तो ये, और दूसरा 1 या 2 बार बुखार आने के बाद ही हमें थोड़ा वीकनेस लगने लगती है। मतलब जैसे और बीमारी होती है, गला खराब है या कुछ है, मैंने देखा बच्चों को और कोई बीमारी हो, 3 दिन बाद भी बुखार की दवा दो, हाँ सर बुखार उतर जाता है तो खेलने लगते हैं। पर मलेरिया के कीटाणु हमारा खून पीते हैं मरीज का, तो उसमें वीकनेस जल्दी आती है। तो मरीज, सर कल से बुखार आ रहा है, बच्चा तो आज बुखार उतर गया लेकिन तो भी सुस्त पड़ा है, लेटा हुआ है, डल है ना। तो ये इस तरह के लक्षण होते हैं। और मलेरिया की जांच अगर 10 मिनट में हो जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप मन में शंका है तो आप एक छोटी सी जांच मलेरिया जरूर कराएं। वो सरकारी तो कई जगह आपकी मुफ्त में भी होती है ना। बस हमारा हम अगर थोड़ा सा भी सावधानी रखेंगे ना, तो
मलेरिया या कोई भी बीमारी कोई मतलब कोई बहुत बड़ी नहीं है, समय से दवाई लें, जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, जल्दी इलाज कराएं। 1250 है, मीडिया हमारे इतने सारे अस्पताल हैं, आंगनबाड़ी है ना, अपना लापरवाही ना करें। बिल्कुल, जैसा कि पेस्ट कंट्रोलिंग अभी बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में आ गया, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है पेस्ट कंट्रोलिंग, तो उसे महीने में एक बार घर के आसपास छिड़काव जरूर करवाएं, ये भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। देखिए ये तो देखिए जहाँ भी थोड़ा जैसे अभी डेंगू का हम पढ़ते थे, जहाँ भी थोड़ा सा 2-4 मरीज जिस कॉलोनी में मोहल्ले में आते थे, हाँ। तो वहाँ पे इनकी मशीन जाके स्प्रे करती थी। हमें लेकिन अपने घर में भी ध्यान रखना है, घर में अगर कहीं भी पानी थोड़ा बहुत भरा होगा या कोई आपके मतलब जैसे गमला लगाते हैं उसमें नीचे ट्रे लगी है उसमें पानी भरा है, या कूलर में पानी भरा है और आप 5 दिन के लिए बाहर चले गए, कूलर में पानी भरा है, तो उसमें कभी भी जब 5-7 दिन के लिए आपको कूलर नहीं चलाना हो, या जैसे बारिश आती है तो कभी कभी मौसम अच्छा है तो हम 1-1 हफ्ते कूलर नहीं चलाते, तो कूलर में जो पानी भरा है उसमें हर हफ्ते आप अगर 1 चम्मच मिट्टी का तेल डाल देंगे 5-10 ml, तो उससे क्या होगा कि ऊपर जो लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, तो मच्छरों के अंडे और मच्छर अंदर पनप नहीं पाते हैं। तो हमें खुद भी अपने घर का ध्यान रखना है अपने, क्योंकि हमेशा में ये नहीं कि मेरे घर के सामने गंदगी, अरे भाई गंदगी तो आप उसकी शिकायत करें और सीएम हेल्पलाइन पे करें, कहीं भी करें, वो आजकल त्वरित कार्रवाई होती है। और वैसे आजकल इतनी भोपाल पहले कंपैरेटिवली आप देखें तो बहुत साफ सफाई भी है, और खुद भी आप उसका सरकारी नगर निगम या किसी कर्मचारी का इंतजार नहीं करें कि वो आके या कचरा पड़ाए या मतलब पानी कहीं भरा है, आप उसमें अपना 2-4 चम्मच मिट्टी का तेल डाला है, कम से कम वो चलिए 2-4-6 घंटे में यार 1 आध दिन में साफ हो जाएगा, किसी कारणवश डिले भी हुआ तो आप अपनी तरफ से भी उसको करें, है ना, वो आपका भी बचाव है और आपके पड़ोसियों का भी बचाव। जी, आपने एक बहुत रोचक जानकारी दी कि घर में कूलर, इस वक्त तो अब गर्मियां चल रही है तो सभी जगह कूलर चल ही रहे हैं, तो कूलर के पानी में 1 चम्मच मिट्टी का तेल आपने बोला। जी 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 जी, तो रोज पेट्रोल जो भी मिल जाए। जी 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 बिल्कुल, रोज हम करें ये काम या फिर हफ्ते में 1 दिन किया जा सकता है? नहीं, देखिए पानी जब रेगुलर आप कूलर चला रहे हैं तो वो तो पानी ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है, तो उसमें मच्छर नहीं डेवलप होंगे, है ना। वो किसी कारणवश आपने कूलर बंद कर दिया, 5-7 दिन के लिए बाहर चले गए, तो उसमें मच्छर, उस स्थिति में ऐसा करना है। हाँ जी बिल्कुल। अब आपने जब जानकारी देनी शुरू कर ही दी है तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स ऐसे दे दीजिए जो घर में छोटे छोटे तरीके अपनाकर हम इस मलेरिया जैसी बीमारी से दूर रख सकें अपने आप को। जी जी, देखिए छोटे बच्चों को शाम को 5-6 बजे के बाद आप उनको फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं, भले ही कितनी भी गर्मी हो, पतला सा पजामा पहना लें, है ना। और जैसे छोटे बच्चों को तो हम देखते हैं वो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, जूते मोजे से पहन, मतलब एक सिंपल सा जूता घर का कपड़े का थोड़ा सा कुछ पहना के रखें, बच्चों को पूरा कवर रखें, सिर्फ हाथ और चाहे हाथ खुले रखें खाने पीने के लिए, जो भी करने के लिए। और दूसरा, बच्चों को दिन में भी या रात में भी जब भी सुलाएं तो छोटे बच्चों की तो मच्छरदानी भी आती है, 2-4-6 महीने के बच्चों को हम मच्छरदानी ऊपर से रख देते हैं वो। और बड़े बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप अगर आपके यहाँ पर मलेरिया है या नहीं भी है मलेरिया आपके इलाके में, तो भी अगर आप मच्छरदानी लगा के सोएंगे तो नुकसान कुछ नहीं होता है, है ना। जी बिल्कुल। दबे हो गया या मच्छर आपको रात को सोने नहीं देंगे तो भी परेशानी ना, अगले दिन काम कैसे करेंगे। तो मच्छरदानी हम उपयोग जरूर करें। सबसे एक बार खरीदना है और 10-20 साल चलती है, उसमें कोई ज्यादा खराब नहीं होती और अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं आजकल। तो मच्छरदानी का उपयोग करें और अपना ये ध्यान रखें, आप अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी को बुखार आया है तो मतलब किसी को अगर मलेरिया पॉजिटिव आया तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल। अड़ोस पड़ोस में किसी को हुआ है इसका मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में जो मच्छर घूम रहे हैं वो मलेरिया वाले हैं, मादा एनोफिलीज है ना। तो उसके लिए आप जो भी अपन स्प्रे कर सकते हैं अपने घर में, अपन जो भी स्प्रे आते हैं वो कर लें, या और भी चीजें हैं जो मच्छर से बचाव के लिए, जैसे कुछ अपना देसी इलाज भी होते हैं, नीम का या संतरे का छिलके का सूखे उनका धुआं कर लें, और बाहर जो है नगर निगम को आप शिकायत करें, वो आके स्प्रे करेंगे तो बाहर से भी खत्म होगा, अंदर से भी खत्म होगा। जी, स्प्रे से याद आया, एएमयू के जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक की बात कर रही हूँ, प्रोफेसर हिफ्जुर रहमान सिद्दीकी कह रहे हैं कि अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। तो मैंने आपको बीच में जी रसायन के प्रयोग से, जैसे कि कॉइल जलाना, ये जो फिनाइल वगैरह का इस्तेमाल करना, ये उसकी स्मेल जो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करती है, क्या वो हमारे लिए भी घातक है? लेकिन मच्छरों के लिए तो वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर रही है। जी जी जी, देखिए जैसे हम दवाइयों का पढ़ते हैं, सुनते हैं कि दवाइयाँ
मतलब बिना पूछे खाना, कभी भी खाना, 2 दिन खा ली, हाँ 3 दिन खा ली, हाँ मेडिकल से खरीद के, वो रेसिस्टेंस बन जाता है। हाँ वो दवाई फिर उन कीटाणुओं पे काम ही नहीं करती है। तो वैसे ही जो है, जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे इस तरह के कीटनाशकों का, हाँ तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है और वो मच्छरों का असर भी नहीं होता है। जैसे अच्छा अपन मतलब, और जैसे मैंने आपको एक देसी इलाज भी बताया था, हाँ नीम के पत्ते सुखा के उसका धुआं कर ले। आप जैसे घर के बाहर जब भी जाते हैं, तो घर में धुआं करके आप बंद करके चले जाए, मतलब उसको सावधानी से रखें। हाँ तो उसमें आग नहीं होती है, वो तो कंडे पे जैसे एक बड़ा सा कंडा जलाया कुछ भी, उसके ऊपर जी नीम के पत्ते डाल दिए और हाँ आप बंद करके घर को चले जाएं, वो पूरा जी घर में धुआं भरेगा। 2-3 घंटे में आप लौटेंगे तो वो मतलब काफी कुछ कुछ देर में हाँ मच्छर घर में कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल लेकिन मच्छर एक ऐसी चीज है जो आप उसको कितना भी घर में करें, वो बाहर, जब तक बाहर भी रेगुलर जो भी कंट्रोल नहीं होगा, पेस्ट हाँ कंट्रोल पे, तो वो करना मुश्किल रहता है। फिर भी आप अपने बिल्कुल घर में तो सावधानी रखें और करें। जाली वाले जी दरवाजे वगैरह लगाएं, दरवाजे शाम को 6 बजे के बाद बंद रख लें, बिल्कुल है ना? या जो छोटी छोटी जाली सी वाला दरवाजा है आदतें उसको खुला जी रखें। जी अब उन लोगों की बात जो बीमार हो जाते, जो ग्रसित हो जाते हैं इस बीमारी से, लेकिन दवा खाने के बाद अगर लक्षण हल्के होने लगते हैं तो दवा छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब तो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो दवाइयों का नहीं डोज देखिए, पूरा नहीं करते। ये एक बड़ी समस्या देखने को जी जी मिलती है। जी, हाँ, इसमें एक अच्छी बात क्या है मलेरिया में, हाँ इसका डोज जो है ना, वो या तो वो जैसे क्लोरोक्विन है आती है, तो कुल 10 गोली का डोज है, वो 3 दिन में खत्म हो जाता है ना? तो इसमें जो है वो मतलब कंप्लायंस जो है उतना बुरा नहीं है कि मरीज छोड़ देते। आमतौर पर वो पूरा जो बाकी भी और भी अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, उसमें सबका 2 से 3 या 4-5 दिन का ही कोर्स है। और बस हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको हल्का फुल्का मलेरिया है, तो आपको हाँ दूसरी खुराक भी आराम आने लगेगा। मतलब आपने हाँ सुबह एक खुराक ली, शाम को हो सकता है अगले दिन से आपको बुखार ना आए, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई बंद कर देना है, क्योंकि इसका एक बिल्कुल पूरा कोर्स होता है। हाँ वो पूरे, जब तक आप कोर्स पूरा नहीं लेंगे, तो वो हाँ मलेरिया खत्म नहीं होगा शरीर से। और वो फिर बिल्कुल आपको 2-4 दिन के लिए ठीक भी हो गया ना, तो वो उसके हाँ कीटाणु जो शरीर में बचे रह गए, वो हाँ आपको खून पीते रहेंगे और फिर आपको वीकनेस बहुत आएगी। और ये चीज अगर लंबे समय तक चली, ठीक तो फिर वो आपको मतलब इतना खून की कमी हो जाती है कि खून भी चढ़वाना पड़ जाता है। हाँ तो इसलिए हमेशा किसी भी जी बीमारी जी का हो, डोज हमेशा पूरा लें। वो बिल्कुल सही डॉक्टर जो भी आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, उसमें 2-3-4 तरह की आजकल दवाइयां हाँ आती हैं, सबका डोज अलग अलग होता है, तो वो इसमें कोर्स पूरा जी करें। जी बिल्कुल इसमें कितनी सच्चाई है कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है, जो बना रहता है, उन्हें एनाफ्रीज मच्छर काटता था तो वे संक्रमण दूसरों तक ले जाते थे। ये संभव है जी क्या? जी जी जी, पार्डन, क्या फिर से बोले? जिस तरह से जो एक वर्ड यूज हुआ है, मेडिकल वर्ड है, आप शायद ज्यादा परिचित होंगे इस वर्ड से, प्लाज्मोडियम, जी जी, मलेरिया का प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। जी जी जी, जी जी जैसे हमारे हिंदुस्तान में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हाँ ये 2 वैरायटी, 99% मलेरिया इन 2 से ही होता है। हाँ फैल्सीपेरम जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो दिमाग पे असर करने का खतरा ज्यादा होता है। जी वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कम होता है। हाँ मलेरिया दोनों का थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। कुछ दवाइयां तो दोनों में ही काम करती हैं, पर कुछ जैसे रेसिस्टेंट होते हैं ना, जैसे कि हाँ एक दवा आपने दी क्लोरोक्विन, जो हम 50 साल से चल रही है, गांव हाँ गांव आंगनबाड़ी से देते हैं, हाँ कभी कभी वो दवाई काम नहीं करती। जैसे आपने उसका एक डोज दे लिया, दूसरा डोज दे लिया, तीसरे डोज के बाद भी अगर हाई ग्रेड फीवर है, तो फिर आप उसको डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसका मतलब वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो हमें दूसरी दवाई देनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता था, जब सीरियस मरीज आता था, तो उसको सांस में 2 दवाइयां एक साथ शुरू करनी पड़ती थी, है ना? हालांकि वो कंपेटिबली अभी कम हो गया है। तो वो हाँ मलेरिया अगर एक बार आपकी रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपको 100%, मतलब 99.999% तो आपको मलेरिया ही है। हाँ 1.001%, मतलब कुछ कारणवश स्लाइड बदल गई या कुछ गड़बड़ हो जाए, हाँ अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है, नॉर्मल रिपोर्ट कराने के बाद वो रिपोर्ट देते नेगेटिव है, इसका मतलब अभी आपको 50% संभावना है कि मलेरिया हो सकता है। एक फिर और थोड़ी सी ज्यादा महंगी नहीं है, वो भी जहाँ थोड़ा 200 या 150-200 में होती है, एंटीजन टेस्ट कराते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 99% पता चल जाता है कि इसको, उसमें अगर आ गया कि मलेरिया नहीं है, तो 99% वो नहीं है। आप समझ गए ना? एक नॉर्मल स्लाइड से जांच होती है, एक बूंद लिया, उसको स्लाइड पे लिया और डॉक्टर देखता है। उसमें कभी कभी मलेरिया होने के बाद भी रिपोर्ट में नहीं आता है। ओके पर जो थोड़ी सी बड़ी जांच होती है, एंटीजन वगैरह, उसमें यूजुअली 99% पकड़ में आ जाता है कि है या नहीं है।
जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जी जी बिल्कुल जागरूकता की बात की जा रही थी, तो वाकई ये जानलेवा बीमारी ना बन जाए, इसके लिए एहतियात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ये बात देखने मिली थी सर। अगर आपको ध्यान हो, हमने जी प्रोग्राम किए थे उस दौरान, तो मलेरिया की दूसरी लहर, जो कोरोना की दूसरी लहर में जब मलेरिया का संक्रमण भी समानांतर चल रहा था, तो मलेरिया का बुखार और कोरोना से आने वाला बुखार, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी इन्हें समझने में। जी जी सर। जी 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 देखिए, आप जैसे मैंने अभी तो कहा था ना, आपको अगर बुखार आ रहा है तो आप दवाई लेने के बाद भी, अगर 48 36 घंटे बाद भी अगर आपको बुखार आ रहा है तेज, तो आप ये जी ना सोचें कि हमें सिर्फ मलेरिया का ही इलाज करना है। जी आप मलेरिया की जांच भी दोबारा कराएं जी और पक्की वाली जांच कराएं, हम्म, जिससे कंफर्म हो कि मलेरिया है या नहीं है। जी साथ में बिल्कुल। कुछ सीबीसी और करा लें, जिससे जी अपन को ये देखने कि उसमें और ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। जी सिर्फ मलेरिया सीबीसी से क्या होता है, हमें ये भी उसमें पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन खून में कमी तो नहीं हो रही, या बिल्कुल। प्लेटलेट में कमी तो नहीं हो रही। जैसे जी डेंगू में प्लेटलेट कम होने लगते हैं, जी मलेरिया में भी प्लेटलेट कम होने की संभावना रहती है, और भी जी चीजें कम ज्यादा हो सकती है। तो जी सिर्फ मलेरिया अगर 2 दिन हो गया है, तो मलेरिया के साथ में हम उसको सीबीसी साथ में और भी 1-2 जांच करा लें, ताकि हम ये बिल्कुल। पकड़ में आ जाए कि वो मलेरिया के अलावा दूसरा इन्फेक्शन भी दूसरी हो सकता इन्फेक्शन तो नहीं है। है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कम वक्त में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राकेश भार्गव जी, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से जानकारी दी डॉक्टर साहब ने, मलेरिया वाकई एक जानलेवा बीमारी है जो समाज के लिए काफ़ी बड़ा खतरा। WHO के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर के 241 मिलियन लोग इस बीमारी के शिकार बने थे। इसलिए मलेरिया के लक्षणों, मलेरिया के बचाव और ऐसी ही जानकारी का प्रसार करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। साथ ही इस दिवस के द्वारा लोगों से मलेरिया बीमारी से जुड़ी रिसर्च आदि के लिए डोनेट करने की अपील भी की जाती है। ये मच्छर भी कम जिद्दी नहीं है, देखा जाए तो इनको मारने के लिए कई तरह के रसायन तैयार किए गए, लेकिन ये धीरे धीरे इन रसायनों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर अपना बचाव कर लेते हैं। इसलिए हमें अपना बचाव करना जरूरी है। जल भराव और गंदगी की वजह से इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, तो हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना। हर साल बड़ी संख्या में लोग मलेरिया के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान को गंवा देते हैं। मलेरिया बुखार संक्रामक है, याद रखिएगा, जो मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। तो स्वच्छता बरकरार रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।